अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज मैं आपको वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल पर बिल्कुल न्यू अकाउंट को कैसे WFS में कन्वर्ट किया जाता है और इसके अलावा प्रोडक्ट्स को किस तरह से पब्लिश किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेजुअली कोर्स में। और इसमें यह है कि हम ना सिर्फ वॉलमार्ट अकाउंट क्रिएशन की सर्विसेज दे रहे हैं बल्कि रीइंस्टेटमेंट तमाम तरह के अकाउंट्स की, लाइक अमेजोन की, वॉलमार्ट की, ईबे एड से, इन सब की रीइंस्टेटमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस उसके साथ अकाउंट हैंडलिंग वॉलमार्ट की और अमेजोन से रिलेटेड हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं अकाउंट हैंडलिंग की। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि एक न्यू अकाउंट है जिसपे हमने एक FPM की लिस्टिंग क्रिएट की है, लेकिन हम इस अकाउंट को शिफ्ट करना चाह रहे हैं WFS पे, बिकॉज इट इज़ मच बेटर देन सेलर फुलफिल्ड, क्योंकि इसमें बिल्कुल अमेजोन की तरह अगर FBA करते हैं तो वो सिक्योर होता है। इन द सेम वे अगर आप WFS करते हो तो काफ़ी सिक्योर आपका बिजनेस रन होता है। ठीक है, तो इसमें देखें ये WFS पर मैंने क्लिक किया। जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पर थ्री मतलब पोर्शंस हैं जिसको हमें यहाँ पर मतलब कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद जाकर हमारा ये जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, देन हमें रिटर्न एड्रेस यहाँ पर ऐड करना है और फिर हमें बिलिंग एड्रेस यहाँ पर और जो भी अकाउंट आप अटैच करना चाहते हो कि जिसमें वॉलमार्ट आप की पेमेंट को ट्रांसफर कर सके, वो आपने बिलिंग एड्रेस यहाँ पर एंटर करना होता है। वॉलमार्ट ने जो फी वगैरह डिडक्ट करनी होती है वो इसी अकाउंट के थ्रू डिडक्ट होती है, लाइक स्टोरेज की कॉस्ट, शिपिंग, लेबल वगैरह के लिए जो पेमेंट कटेगी वो इसी आपके बैंक अकाउंट से कटेगी। यहाँ पर देखें, जस्ट मैं अभी रिव्यू पर क्लिक करूंगी तो ये ऑलरेडी हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं अपना। इसके बाद हमें यहाँ पर रिटर्न एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर WFS आपने जो भी आप फुलफिलमेंट सेंटर इस्तेमाल कर रहे हो उसका यहाँ पर रिटर्न WFS का रिटर्न सेंटर नेम आपने एंटर करना है। लाइक अगर कोई कंपनी है जिसके थ्रू आप कर रहे हो या आप अपने बिजनेस का नेम भी यहाँ पर लिख सकते हो। मैं अपने बिजनेस का नेम यहाँ पर लिखने जा रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मतलब हम क्या करेंगे कि ये सारी इंफॉर्मेशन को एंटर करने के बाद हमने इसमें अपने सेंटर एलियास यानी कि जिसके नाम पर है या जिसके नाम पर पार्सल जाएगा, ये मतलब निक नेम है, ये कस्टमर को विजिबल नहीं होगा। यहाँ पर आप अपना नाम, जिसके नाम पर अकाउंट है वो, या जो भी इसको हैंडल कर रहा है उसका नाम भी एंटर किया जा सकता है जिसकी कमिटमेंट वेयर हाउस के साथ है। उसके बाद आप यहाँ पर एड्रेस एंटर करेंगे, कंट्री, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, सिटी सिलेक्ट करेंगे, जिप कोड एंटर करेंगे और सबमिट के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी ग्रीन टिक आ जाएगा। उसके बाद आपने ऐड बिलिंग मेथड पर क्लिक करना है और आपको एक US बैंक अटैच करना पड़ेगा। देन कम बैक टू फिनिश WFS सेटअप। ठीक है, आपने कंटिन्यू टू ऐड बिलिंग पर क्लिक करना है और उसके बाद आप देखेंगे जी, यहाँ पर ऐड बिलिंग मेथड पर आपने क्लिक करना है। जो भी आपका बैंक अकाउंट है, पर्सनल है या बिजनेस है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। और अकाउंट ऑनर यानी कि जिसके नाम का बैंक आप यहाँ पर अटैच करने जा रहे हैं उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर करेंगे। अकाउंट की टाइप बताएंगे कि सेविंग है या चेकिंग है। उसके बाद एड्रेस जो भी उस बैंक अकाउंट के साथ लिंक है वो एड्रेस आपने यहाँ पर एंटर करके सबमिट करवाना है। ठीक है, अगर तो बैंक आपका फिजिकल बैंक होगा, लाइक बैंक ऑफ अमेरिका है, कैपिटल वन है, कोई भी है इस तरह का, तो आपको किसी भी तरह की फर्दर वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। जस्ट आपको क्या करना होगा कि ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वर्चुअल बैंक है जैसे पायोनियर वगैरह या ट्रांसफरवाइजर, ये कुछ भी है जो वर्चुअल बैंक आप अगर यूज कर रहे हैं, तो उसमें फिर एक नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होता है जिसमें वो आपको कहेगा कि आपके अकाउंट को फर्दर वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। वॉलमार्ट क्या करेगा, 0.1 से लेकर $0.99 तक की 2 ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में सेंड करेगा, 2 डिपॉजिट करवाएगा आपके अकाउंट में। वो टेम्परेरी होंगे यानी कि डिपॉजिट करेगा और फिर वापस ले लेगा। तो वो जो डिपॉजिटेड अमाउंट है, दो दो अमाउंट्स आएंगी, वो दोनों अमाउंट्स एग्जैक्ट, फॉर एग्जांपल एक 0.73 है और एक 0.5 है, ठीक है, 54 है। तो हमें ये दोनों वैल्यूज एंटर करके वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा।
और जब हमारा अकाउंट वेरीफाई होगा तो उसके बाद अकाउंट किस तरह का नजर आएगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जब आप WFS के डैशबोर्ड पर जाओगे तो जब अकाउंट आपका वेरीफाई हो चुका होगा WFS का, तो आपको मतलब जिस तरह से शो होगा अकाउंट वो मैं आपको शो कर देती हूँ WFS। और इसके डैशबोर्ड पर जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि हमारी जो भी मतलब आइटम्स हैं और जो भी अकाउंट है वो हमारा WFS में कन्वर्ट हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो WFS पर क्लिक करने के बाद ये सारी चीजें हमारे पास आ चुकी होंगी। और इसमें जब तक आप एलिजिबल नहीं करते तब तक वो 3 टिक्स आपको नजर आएंगे। तो हमारा फोकस क्या है कि जब हम इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर रहे हो WFS की, तो यहाँ पर तीनों ग्रीन टिक होना जरूरी है, बिलिंग पर, रिटर्न पर और कॉन्टेक्ट पर। जब ये तीनों टिक हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि अब आप WFS के लिए एलिजिबल हो चुके हो। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको मतलब काफी इसका अंदाजा हो गया होगा, क्योंकि इसका देखिए उसके बाद डैशबोर्ड ओपन हो जाता है जब हम प्रोडक्ट्स वगैरह को लाइव करते हैं। सो ग्रेजुअली आपको बताते चलेंगे कि किस तरीके से आप आइटम्स को लाइव करोगे, क्या क्या तरीका कार होगा। अभी पहला स्टेप WFS का मैंने आपको बता दिया कि आप WFS में अकाउंट पे अप्लाई कैसे करते हो। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है इसमें, वो आपका इससे रिगार्डिंग होता है कि WFS एलिजिबल करने के बाद प्रोडक्ट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है WFS में। इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप उस वीडियो को देखें। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि आपने इनबाउंड शिपिंग टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करने हैं। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल अकाउंट, कोई सस्पेंशन हो या कोई भी इशू आप फेस कर रहे हो, यू कैन कॉन्टेक्ट विद अलिफ ई कॉमर्स। मैं लिंक में सारी डिटेल्स, कांटेक्ट डिटेल्स एंटर कर दूंगी, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली उसको हमसे पूछ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।